Miss Craven, how long have you known Miss Gonzalez? Roughly 6 years. How do you know her? She's like a family friend. How old are you? 24. And I gather from reading these papers, she's been very nice to you. Yes. Both emotionally supportive and financially supportive. Yes. You don't live with her. No. Who do you live with? Myself. Do you work Yes. full time? Yes. Do you have any kids? One on the way. And where is that child's father? He's with me. So you live together? Yes. Does he work? Yes. You ran into some financial difficulty. Yes. When? I ran into some financial difficulty in May Of this year? 2018, yes. What was the financial difficulty? My hours had got cut back in May, and I had called Andrea and was just venting to her, letting her know, my hours had gotten cut back. I don't know how I'm going to pay my insurance. I was just venting to her, and she told me she would call me back. She called me back and told me, don't worry about it. I already paid it for you. That was the first thing. Well, tell me how that was accomplished. She immediately asked for my policy number. Okay, because we have to have all that information. Yes. So that what didn't come as a total surprise to you. There was a discussion, and the discussion had to do with the insurance. And you gave her your policy number and how much the amount was. So I want to hear that part of the conversation. Okay, so I was venting to her about how I couldn't pay for my car insurance. I don't know what I'm going to do. My hours got cut back. Was the boyfriend living with you at the time? No. When did the boyfriend move in? July. Why did he move in with you? We just started dating, and I found out I was pregnant, so he moved in with me. We're going to go back to the conversation. Yes. Don't know how I'm going to pay my insurance. Go ahead. I don't know what I'm going to do. I was just venting to her. I used the word Yes. venting 9 times already. एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक साधु खुश होकर बोला, जी हाँ मुझे आती है। पायलट बोला, तो ठीक है, आप दुआ करते बैठिए, एक पैराशूट कम है। अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे। उसने सारी लाइट बंद कर दी। तभी रूम में जुगनू आ गया। अंग्रेज बोला, ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर इतना एडवांस है, साला टार्च लेकर ढूंढ रहा है। 3 काले दोस्त जंगल में एक साथ जा रहे थे। तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी बोली, मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला दोस्त बोला, मुझे गोरा कर दो। वो गोरा हो गया। दूसरा दोस्त बोला, मुझे भी गोरा कर दो। वो भी गोरा हो गया। तीसरा दोस्त जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर काला कर दो। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे, घर के ऊपर से चला गया और मिलकर भी नहीं गया। ओ भाई क्या कहानी बनाता है भाई। एक दामाद अपने ससुराल लखनऊ गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं बेरोजगार बेआबरू बंदा हूँ, इन मुकद्दस और अजीम सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ आप ऐसा करें? कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। गली से आवाज आई, 400 रुपये में जिंदगी भर बैठकर खाइए। बाहर निकल कर देखा तो साला कुर्सी बेच रहा था। लड़की वाले बोले, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ गलत काम ना करता हो। पंडित जी, ऐसा लड़का तो आपको आईसीयू के इमरजेंसी वार्ड में ही मिलेगा। सही बात है। आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं। एक हम थे, हमें गर्मी लगे तो हमें टकला करवा देते थे। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक साधु खुश होकर बोला, जी हाँ मुझे आती है। पायलट बोला, तो ठीक है, आप दुआ करते बैठिए, एक पैराशूट कम है। अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे। उसने सारी लाइट बंद कर दी। तभी रूम में जुगनू आ गया। अंग्रेज बोला, ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर इतना एडवांस है, साला टार्च लेकर ढूंढ रहा है। 3 काले दोस्त जंगल में एक साथ जा रहे थे। तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी बोली, मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला दोस्त बोला, मुझे गोरा कर दो। वो गोरा हो गया। दूसरा दोस्त बोला, मुझे भी गोरा कर दो। वो भी गोरा हो गया। तीसरा दोस्त जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर काला कर दो। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे, घर के ऊपर से चला गया और मिलकर भी नहीं गया। ओ भाई क्या कहानी बनाता है भाई। एक दामाद अपने ससुराल लखनऊ गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना